2 मिनट रुको, आ जाओ। होली का मैदान आप सभी से निवेदन होगा कि आप खाली कर दें। आंदे पंजी आ गया, हो गया। इनकी बेटी इनकी सुपौत्री आरबीआई में अफसर बनी है, गुमदेश की बेटी। इनके दादाजी आंदे पंजी का हमारी यशस्वी में हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हम छोटे छोटे थे जब बैठते थे, आज वैसे ही बैठे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पांडे जी हम घर में आ गए। घर में मैं भी, चंपा जी भी, हमारे सब नेता लोग हैं। और आज आया तो मैं था बात करने के लिए। अब बातचीत तो कुछ हुई नहीं अजय भाई। अब बातचीत क्या है कि ये ऐसा था कि बातचीत ये होनी थी कि आप लोग भी कुछ कहते, कोई बातचीत करते, फिर हम लोग भी बोलते, यहाँ से कोई बात होती, तब तो होता हमारा संवाद। अब ये हो गया। उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा में अपने सब विधायकों को भेजा। जगह जगह से लोगों की भावनाएं आई, कमेटी बनाई, और ये इतिहास बनाने का काम, पूरी दुनिया को एक पुण्य का काम, पूरे भारत के अंदर भेजने का काम। जैसे माँ गंगा हमारे यहाँ से निकलकर, महाकाली हमारे यहाँ से निकलकर पूरे भारतवर्ष को जल देने का काम, जीवन देने का काम करती है, वैसे ही ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो पूरे देश को दिशा देने का काम उत्तराखंड की धरती कर रही है। ये हम सब लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया है, और ये इतिहास विधानसभा में बना है, लेकिन इस इतिहास को लिखने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की जनता ने किया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जो सरकार बनाई, उस सरकार ने काम किया। लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार नहीं बनाती तो ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज ही क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है कि जो कहा हमने वो अपना वायदा पूरा किया। आज मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए। ऐसे अनेकों काम आज हम कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड हमारा पूरे देश का आदर्श राज्य बने, पूरे देश का अग्रणी राज्य बने, और राज्यों की जो प्रथम सूची है, प्रथम लाइन है, उस लाइन में हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड भी रहे। इसको मैं कह सकता हूं कि हमने संकल्प लिया है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो गांव में रहता है, गधेरों में रहता है, उसके पास तक जब तक विकास नहीं पहुंच जाएगा, सुविधाएं नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, ये हमारे जीवन का ध्येय है, सेवा करना। हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों से मैंने बहुत बात करती है। अगर मैं बात बोलते रहूंगा जवान साहब, तो मैं कम से कम कई घंटों तक बोलते रहूंगा। इतनी बात। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के पास के गांव ठाठा के लिए, ठाठा के लोगों के लिए 10 फरवरी की तारीख एक तारीख यानी इतिहास बन गई है। उनके लिए शनिवार का दिन किसी नए सवेरे से कम नहीं है, एक नया सवेरा लेकर आया है। आज 10 फरवरी की शाम से ठाठा की फिजा बदली हुई थी। इसकी वजह भी साफ थी। सत्ता के शिखर पर आसीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका गांव चलो अभियान। और ये गांव चलो अभियान ठाठा में था, जो गुमदेश क्षेत्र का एक हिस्सा है।
ठाठा गांव में माँ भगवती मंदिर से लेकर वो होली में वहाँ पूजा अर्चना करी, होली के कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे संवाद किया, साथ ही विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विभिन्न योजनाओं की लोगों को जानकारी दी, उनके लाभ बताए। लोगों से जो संवाद की सीएम की शैली थी वह लोगों को खूब मनमाफिक थी, खूब भाई। मुख्यमंत्री धामी शनिवार की रात ठाठा के एक युवा डेयरी उद्यमी है दीप शर्मा, उनके नवनिर्मित होम स्टे जो माउंट क्राउन नाम से है, वहाँ रात विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिले, स्कूली बच्चों से हाथ मिलाया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया और गुमदेश के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र के 80 साल के पंडित आंदेव पंत का 100 लोड़ा का सम्मान किया गया। बुजुर्ग आंदेव पंत यूं तो सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी रहे हैं, लेकिन अपने गांव, अपनी माटी से उनका मोह अब भी बना हुआ है। ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उम्र के चौथे पड़ाव में भी आज भी सेवा के धर्म को कर्म मानकर समाज सेवा में तल्लीन है। बुजुर्ग आमदेव की नातनी पल्लवी पंत का नाम पिछले दिनों प्रदेश भर में खूब चर्चा में रहा और इसकी एक खास वजह भी थी। सीमांत क्षेत्र की पल्लवी पंत ने भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े अधिकारी की जो परीक्षा होती है, ग्रेड बी अधिकारी वर्ग की परीक्षा, वो पास की और देश भर में चयनित अभ्यर्थियों में वे उत्तराखंड की इकलौती, साथ ही सबसे कम उम्र की, महज 23 साल की सफल अभ्यर्थी रही है। बेटी की कामयाबी और पिता के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सम्मान से लेकर मुख्यमंत्री के ठाठा कार्यक्रम को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पल्लवी पंत के पिता और पंडित आंदेव पंत के बेटे, जिनका सम्मान हुआ था, परम पंत देहरादून से साथ हैं और कुछ देर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह फतेयाल चंपावत से जुड़ेंगे। तो पंत जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। तो पहला सवाल सर आपसे यह है कि बेटी पल्लवी की आरबीआई में बड़ी सफलता और आज 10 फरवरी को पिता आंदेव पंत जी का जो मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान हुआ, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये आपके लिए, पूरे परिवार के लिए एक भावुक करने वाले पल थे? जी नमस्कार जोशी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने इससे पहले भी जब मेरी बेटी का चयन हुआ था तो सबसे पहले आपने ही उसका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के द्वारा मुझे जो लगता है कि जो संदेश जाना चाहिए आप हर ग्रामीण बालिका और सुदूर क्षेत्र की बालिका खास तौर से, कि जो सुविधाओं के अभाव में बहुत दूर से हैं और अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाए तो वो उस आसमान को छूने की काबिलियत रखती हैं, ये संदेश गया। और जहां तक आपने बताया कि आज मेरे पिताजी को सम्मान की बात है, तो मैं जब उनको सम्मान किया जा रहा था तो मैं लिटरली, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मेरे पिताजी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुख्यमंत्री जी एक पिता की तरह, एक बेटे की तरह उनके आंसू पूछ रहे थे, क्योंकि मैं भी खुद चाहता था कि इसमें मेरी बेटी या मेरा सम्मान ना हो, मेरे पिताजी का सम्मान हो। उसके पीछे कारण ये है कि अगर बुजुर्गों का सम्मान होगा, गांव के उस बुजुर्ग का सम्मान होगा जो हमेशा से बालिका शिक्षा के लिए प्रयास रहते रहे। हमारे पिताजी ने हमेशा स्कूल बनाने की से लेकर बालिकाओं शिक्षाओं के लिए किया। अगर आज सम्मान होगा तो एक समाज में एक संदेश भी जाएगा कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसलिए अगर बेटी का जन्म होता है तो उनमें जन्मोत्सव मनाया जाए, उन पर मातम ना मनाया जाए। बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। पूरे समाज के लिए एक जो जेंडर रेशियो, जेंडर इक्वेशन और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं उसके संतुलन को बनाने में, और कन्या भ्रूण हत्या या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे हैं तो उसकी सार्थकता की ओर भी हम बढ़ते हैं। पंत जी, आपका जो गांव है पंथ्यूड़ा है, तो ये खाईकोट ग्राम पंचायत का हिस्सा है, बहुत सुदूर है, नेपाल सीमा से लगा हुआ है और पूरे जो आपके क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है,
इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है। बाकी चीज़ें भी, जो स्वास्थ्य है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत कम है। तो आज का मुख्यमंत्री जी का जो गाँव चलो अभियान के तहत ठाठा का कार्यक्रम है, पूरे गुमदेश क्षेत्र को कवर कर रहा है, तो क्या उससे कोई उम्मीद बनती है, स्थितियाँ बदलेंगी, हालात सुधरेंगे, खेत में सिंचाई की व्यवस्था होगी, मोबाइल सिग्नलों की जो परेशानी है उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो वहाँ बहुत ही कमज़ोर हैं उसमें कुछ मजबूती आएगी? क्या आपको लगता है, क्या मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार से क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद आप पालते हैं? जी, जोशी जी, बिल्कुल आपने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो जिस तरह से यूसीसी का बिल उन्होंने जिस निडरता के साथ अपने विधानसभा में पास करवाया है और शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में वो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पर जो काम कर रहे हैं, मुझे जो लगता है कि आज अपने क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो चंपावत ही है और चंपावत में उनका जो प्रवास है आज के डेट में, तो ये बहुत सुदूर, बहुत इसका परिणाम बहुत दूरगामी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों के साथ उनकी आत्मीयता से मिले हैं, उनकी समस्याएं सुनी है, तो मुझे लगता है कि गांव की जो मुख्य समस्या है, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, या फिर ये आप जो बता रहे थे कि मोबाइल कम्युनिकेशन की जो समस्या है, इसका निदारण जरूर होगा। क्योंकि पंचेश्वर क्या है कि बहुत दिनों से चर्चा में तो रहता है कि डैम परियोजना की तरह से, तो कई सरकार के कई उपक्रम कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, वो किसी भी प्रकार की योजनाओं को पास नहीं करते हैं। अब बैंक से अगर लोन लेने जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम यही है कि हम लोग, ना तो हमारे यहाँ डैम बन रहा है, ना हमें कोई किसी प्रकार की हमें सुविधाएं या योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, वो आज वहां पर जाके मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और मुख्यमंत्री जी अवश्य उस पर ध्यान देंगे और उस पर कार्य करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। पंजी, जी आपका बहुत धन्यवाद है, चूँकि आपसे हम एक व्यस्त कार्यक्रम के बीच बहुत आपने समय दिया, और अगर आप जी कुछ और भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में आप बिल्कुल कह सकते हैं। कोई संदेश इस कार्यक्रम को लेके जो गांव में हुआ है, जो बुजुर्गों का सम्मान है, स्कूल के बच्चे भी उसमें थे और उन्होंने भी जी सीएम धामी से हाथ मिलाया है, थोड़ा उससे एक मोटिवेशन जी मिलता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरा हाँ, नहीं, मेरा सबसे जो पहला जो मुख्य मुद्दा है कि आप बालिकाओं को आप पढ़ाएं, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे पहाड़ों में हम लोग अपने लड़कों को तो पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं, रिश्तेदारों के भेज देते हैं, या लोहाघाट में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में कमरा लेके रख देते हैं, लेकिन बालिकाओं को हम असुरक्षा के का बहाना देकर हमें नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखें, क्या हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बालिकाओं पर भरोसा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो वो देश का नाम अवश्य रोशन करेंगी। ये सोच को बदलना होगा और हमारे समाज में, खास तौर से हमारे जो पहाड़ के जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि बेटा और बेटी एक समान है, इसलिए दोनों को बराबर आप सब पढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद पंजी। फिर भविष्य में आगे किसी कार्यक्रम में भेंट होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिन का कार्यक्रम है, कल भी उनका कार्यक्रम लोहाघाट में रहेगा। करीब 45 योजनाएं जो शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं, 162 करोड़ रुपए की धनराशि से। महिला संजीव, चूँकि जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है, विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आशा कार्यकर्ती और जो पीआरडी होमगार्ड्स की भी जो वर्दीधारी महिलाएं होती हैं, वो सब इन्वॉल्व होंगी। और कहीं ना कहीं इससे नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद पंजी।